ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो फोर्टिफाइड राइस मिलर्स हैं वो आज इकट्ठे हुए हैं और इनकी मांग है कि सरकार इन्हें टेंडर दे, क्योंकि ये हरियाणा से आते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने टेंडर जयपुर में दे दिया है, गुजरात में दे दिया है, महाराष्ट्र में दे दिया है। और ऐसे में समझने की बात यह है कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया, तकरीबन एक फोर्टिफाइड राइस मिलर्स पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, यानी कि 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ रुपए तक की ये पूरी इंडस्ट्री है। लेकिन यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए हाथ में थाम लिए हैं ताले, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर, अपनी इंडस्ट्री पर ताला लगाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की कि कुपोषण जिन बच्चों को है या जिन महिलाओं को है उनका कुपोषण दूर किया जाएगा और जो फोर्टिफाइड राइस है वो उन तक पहुंचाया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस होता क्या है वो हम बता देते हैं। आम चावल से ये कैसे भिन्न होता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं पोषक तत्व, चाहे वो विटामिन B12 की बात की जाए, चाहे वो आयरन की बात की जाए या फिर बाकी और जो मिनरल्स होते हैं उनकी बात की जाए। लेकिन टेंडर इन्हें नहीं मिलता है और टेंडर ले जाते हैं दूसरे राज्यों के लोग और मेहनत ये करते हैं, क्योंकि सरकार ने ये तवज्जो पंजाब के अंदर जो दी है वो लोकल लोगों को दी है, लेकिन यहां पर तवज्जो नहीं मिलती और लगातार सरकार से संबंध जो है वो खराब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मांग है जिसको आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे हरियाणा को 50% को लौट किया जाए और जो रेट है हमारा 45 से 50 रुपए है और इन्होंने जो है 60 का टेंडर दिया है, उनका 60 का पास हो गया, हमारा 48 का दिया हुआ पास नहीं हुआ। और क्या मांग रखते हैं सरकार? हम सरकार से मांग रखते हैं कि हरियाणा को ये टेंडर कुछ % या पूरा दिया जाए, नहीं तो ये हमारे हरियाणा की फैक्ट्रियां सब बंद हो जाएंगी, ताले लग जाएंगे। ताले हम साथ लेके आए हैं, ताले लगा देंगे, क्योंकि हमारा माल और कहीं बिकेगा ही नहीं, हरियाणा में ना बिकेगा और पंजाब वाले को टेंडर में दिए हैं। तो ये हम कृपा करके हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको टेंडर को कैंसिल करके दोबारा हरियाणा को टेंडर दिया जाए। किस चीज की आपकी फैक्ट्री है? फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड की हमारी फैक्ट्री है। ये जो है 15 अगस्त को मोदी साहब ने लाल किले पे झंडा लाते हुए कहा था कि इससे लोगों को बेनिफिट होगा शरीर में। हमने उनकी बात सुनते हुए फोर्टिफाइड सरकार से हमारी बात हुई थी, तो वो कहने लगे कि हम कोशिश करेंगे, हरियाणा को टेंडर देंगे, मगर हरियाणा को कोई टेंडर नहीं मिला। जबकि ये 2 महीने से फैक्ट्री लगी हुई है, इसमें क्लोज ऐसा डाल दिया कि जो 3 साल पहले चला रहा है उसके अंदर सिर्फ कोई नहीं आ रहा। दूध वाले आते थे, दूध वाले ने अपने कागज लगा दिए हैं और इस करके वो धोखे से कागज देके और अपना टेंडर पास करा। क्या कारण मानते हैं जो टेंडर हरियाणा वालों को नहीं दिया? चलो तकरीबन जो बात सामने निकल कर आई है कि 3 टेंडर पहले भी रद्द हो गए थे, एक चौथा नया टेंडर है, वो टेंडर क्यों बंद हुए और नया टेंडर क्यों निकाला? सर, जो पहला हैफेड का टेंडर निकला था वो बहुत इजी टेंडर था, वो पब्लिकली टेंडर था। हम उसमें गवर्नमेंट की तारीफ, हरियाणा सरकार की तारीफ कर रहे थे। बट जो आगे जो टेंडर निकले हैं ये कुछ उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए निकले हैं। तो इस टेंडर को हमारे एक तो हरियाणा के सारे इंडस्ट्रिस्ट नाकाम साबित हुए हैं और कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग इस टेंडर को भरने में सफल हुए। कंप्लेंट की है किसी जगह पे? सर, अभी हमने सर टेंडर की लास्ट 2 तारीख डेट थी और निकलने की आज 7 तारीख हुई है, हमने हाई कोर्ट में रिट डाली है। ऐसे कितने फोर्टिफाइड राइस मिल हैं हरियाणा के अंदर जो परेशान हो रहे हैं? 50 से प्लस राइस मिल CM साहब से मिल चुके हैं, बट वो कह रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से सबसे ऊपर तो वही है। हैं जी, सबसे ऊपर तो वही सर। अब हमको नहीं पता, ऊपर से ऊपर हम इनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे। दिक्कत मानते हैं। खट्टर जी कहते हैं गठबंधन की सरकार है, हमें गठबंधन का प्रेशर है, गठबंधन का प्रेशर है। क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही आ रही है कि ये जब तक टेंडर हैफेड के पास था तब तक कोई एक्सपीरियंस का, कोई टर्नओवर का, कोई सप्लाई का कुछ भी उसमें क्लॉज नहीं था। ये टेंडर हैफेड से वापस लेकर फूड सप्लाई को दिया गया है और जैसे ही ये टेंडर फूड सप्लाई के पास आता है उसमें एक्सपीरियंस का क्लॉज अड़ाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सबको पता है कि ये इंडस्ट्री ही नहीं है, पहला ही साल है, इसमें एक्सपीरियंस कैसे कोई दे सकता है? दरअसल सरकार के जो मानक हैं वो हम आपको बता देते हैं कि क्या है।
जो इस बार टेंडर निकाला गया उसमें सरकार के मानक है कि एक तो 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए, दूसरा जो मानक है वो ये है कि 1 साल का अनुभव होना चाहिए फोर्टिफाइड राइस मिल के अंदर, जो इनके पास नहीं है क्योंकि इनकी इंडस्ट्री अभी शुरू हुई है। तीसरा जो मानक है सरकार का वो ये है कि 1000 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस का इन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान सेल परचेज की हो, लेकिन जब इंडस्ट्री इसी साल शुरू हुई है तो वो सेल परचेज कैसे होगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या समस्या आ रही है और ये बात आप कहां तक पहुंचाना चाहते हैं? जो ये टेंडर निकला है इसमें इन्होंने 3 कंडीशंस गवर्नमेंट ने लगाई जरूर है, मगर जिनको टेंडर दिया है वो तीनों भी इसमें एलिजिबल नहीं होते। वो कंसोर्शियम के अंडर आए हैं, कंसोर्शियम के अंदर एक फर्म ही टेंडर अप्लाई कर सकती है, जबकि राणा मिल्क फूड तीनों टेंडरों के अंदर है। दूसरी, उन्होंने एक्सपीरियंस दिखाया वर्क ऑर्डर से आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता, सप्लाई ऑर्डर से काउंट होता है। तीसरा, उन्होंने जो भी मेन फर्में हैं तीनों फोर्टिफाइड से आसपास लिंक भी नहीं है तीनों का। ये पार्टीज की लिंक लिस्ट है। सबसे पहले विराज एंटरप्राइज, इसका की है सर सब बाहर के हरियाणा से, इसका फोर्टिफिकेशन से कोई लिंक नहीं है। इसमें मिथास एग्रो ये 40 टन बनाती है, लेकिन ये तो माल देगी नहीं देगी, काम तो इसका चलना है। राणा मिल्क फूड फिर आ गई, उसके बाद है विराज एंटरप्राइज। इसमें आपकी एलके सिंथेटिक कपड़ा, ओलिव इनका आपका लाइसेंस है FSSAI का, राणा मिल्क फूड फिर आ गई। जबकि गवर्नमेंट की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं भी एक फर्म सिर्फ एक कंसोर्शियम बना रखी है। आप देखेंगे तीनों में राणा फूड्स आ रही है। जो बेसिक फर्म जिसके नाम टेंडर है उनका फोर्टिफाइड राइट, फोर्टिफिकेशन तीनों से आसपास का कोई तालमेल नहीं है। तीनों ने एफिडेविट दिया है भी हमने एक फर्म के अलावा कोई दूसरी फर्म में कोई कंसोर्शियम ना करके। कहाँ की है ये कंपनियां? कहाँ कोई लुधियाना की है, एक गुजरात की है और एक बॉम्बे की है। और बेसिक बात, इनमें से कोई भी फोर्टिफिकेशन में नहीं है जिन्होंने टेंडर अप्लाई किया, और तीनों ने एफिडेविट लगा रखे हैं बकायदा भी हम एक से ज्यादा फर्म में नहीं अप्लाई कर रहे, और फिर भी गवर्नमेंट ने दी है। अब इंटेंशन क्या है, इनकी इंटेंशन या उनकी इंटेंशन हमें नहीं पता। आपकी मुलाकात सरकार में किस नुमाइंदे से हुई या किन से हुई है? सर हम सीएम साहब से कई बार मिले, उन्होंने इसमें एक और बात ध्यान देने की, हमने सीएम साहब से भी कहा पहला टेंडर निकला, नई फर्म को कोई टर्नओवर लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा टेंडर आया, उसमें वो लाइन गायब कर दी, भी 10 करोड़ करा दिया। नई फर्म को टर्नओवर कहां से देंगे, जबकि पहले में था। और हमारी जो प्री बिड 13 तारीख को हुई उसमें हमने क्लियर लिख के दिया भी आपने नई फर्म को तो एग्जेम्पशन दी है, साथ ही साथ कोई न्यू एस्टेब्लिशमेंट है, फर्म पुरानी है, उसे भी एग्जेम्पशन दी जाए। हमारी रिकमेंडेशन का उल्टा उन्होंने वो खत्म ही कर दिया। ये कौन सी सरकारी एजेंसी इसको खरीद वगैरह? ये DFSC है, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई। जो फूड सप्लाई किसके अंडर में आता है? हरियाणा के दुष्यंत जी के हैं, डिप्टी CM जी। तो आपने उनसे बातचीत करने सर उनसे का टाइम नहीं मिल पाया हमें। लेटर दिया, हमारे को लेटर पहुंचा दिया था उन्होंने, लेटर मेल की हुई है। CM साहब से हम मिले थे, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला पॉजिटिव भी हमें कुछ काम देंगे। लगता है हो पाएगा कुछ आपके थ्रू ही होगा जी, मीडिया ही इस बात को प्रमोट करे। मीडिया बात को उठा रही है क्योंकि हरियाणा के लोगों को तवज्जो मिलनी चाहिए, क्योंकि पंजाब में पंजाब के लोगों को तवज्जो मिली है। मीडा जी क्या कहना चाहेंगे? 3-3 करोड़ रुपए 4-4 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लगाई है, उसके बाद आप ताले लेके खड़े हो गए हैं। देखो जी, वैसे तो हरियाणा सरकार कहती है भी हम हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण देंगे। जो इंडस्ट्री हरियाणा में लगी है वो लगी होने के बावजूद उसको बंद करने के कगार पे पहले ही हम पहुंच गए हैं। तो कहाँ से तो हम रोजगार देंगे और कहाँ से हम अपना परिवार चलाएंगे, कहाँ से हम बैंक का लोन हटाएंगे? ये तो सब मैनिपुलेशन थी। हमें 1 महीना पहले ही बता दिया गया था ये तो टेंडर होगा, आप लोग आराम से घर बैठो। हम तो तब से कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या बनना था इंडस्ट्री में, क्या फायदा होता? इंडस्ट्री में फोर्टिफाइड राइस बनना था, जो कि 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से अनाउंस किया था। उसको देखते हुए 15 अगस्त के बाद तो हमने मशीनों का ऑर्डर किया। तो कहाँ से तो हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस आएगा, कहाँ से हमारी 10 करोड़ की टर्नओवर होएगी, कहाँ से हम करेंगे? इसका बाद नया आदमी तो काम ही नहीं करेगा यहाँ। ये कहते हैं पुराना एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? आदमी काम करेगा तो आएगा। तो हरियाणा को तकरीबन कितना 20,000 मीट्रिक टन, कम से कम 20,000 मीट्रिक टन की डिमांड है गवर्नमेंट की। मैं कहता हूँ उसमें चलो कुछ करें, FCI के थ्रू दें, कोई एफर्ट के थ्रू दें। पहले भी ऐसे होता है, पर अब तो इन्होंने 5 जो
नीरव मोदी टाइप है, उनको दे दिया टेंडर। तो ऐसा भी हो सकता है कि चलो 75% का कोटा रख दें हमारे हाँ, लिए, हमें कुछ दे दे, उनको 25% उनको दे दे, बड़े लोगों को देने हैं तो अगर oblige आपको करना है। आप सारा ही वहाँ दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हरियाणा की तरफ ध्यान दें। बिल्कुल देना चाहिए जी, लोकल फॉर वोकल का तो क्या है फिर। आपका शुभ नाम? रमेश मिड्डा। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो फोर्टिफाइड राइस मिलर्स हैं वो आज इकट्ठे हुए थे और भी हमारे साथ हैं। लगातार आप बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं सरकार से। अब सीजन भी चल रहा था पीछे पैडी का, और क्या लगता है क्या आम जनता तक जिन तक पहुंचना है जो कुपोषण के शिकार हैं पहुंच पाएगा ये? क्योंकि इसमें तो लड़ाई बहुत हो रही है, घोटाले बहुत हो रहे हैं। बेसिकली इसके ऊपर मैं कोई वर्डिक्ट नहीं करूंगा। जो मेन इशू है हमारा कि जो हम सप्लायर्स हैं हरियाणा के, मैं सॉरी आई इंटरप्ट यू इन दिस, बेसिकली आपको शायद पता है या नहीं, हमारे हिंदुस्तान में रोज 1000 कारोबार नए खुलते हैं जिसमें 999 बंद हो जाते हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि उसको जो जितने बड़े घर हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। हमने अगर अपनी जीडीपी को ग्रो करना है, हमने अगर अपने देहात को ग्रो करना है, अगर हमने बेरोजगारी दूर करनी है तो हमें एमएसएमई को बढ़ावा देना पड़ेगा, और ये सीधा घात उसके ऊपर है पहले तो। दूसरी बात, हमारा जो मेन इशू है कि हरियाणा के किसी भी आदमी को ये टेंडर नहीं दिया गया जो कि खुद मैन्युफैक्चरर है। जिनको टेंडर दिया गया वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, बेसिकली वो ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग करके वो देंगे इधर उधर से लेकर हाँ, मतलब सरकार तक बेसिकली दे आर ब्लैकमेलिंग अस कि हमें 30 रुपए में दे दो, हमें 35 में दे दो। सस्ते में आप उनको प्रोवाइड करवा दें, वो जो रेट तय हुआ है वो सरकार तक महंगे में दे दें। बिल्कुल, दे आर नॉट एट ऑल मैन्युफैक्चरर, दे हैव नथिंग टू डू विद दिस इंडस्ट्री। एक है सिल्क इंडस्ट्रीज में है, इनफैक्ट वो भी बारदाने का टेंडर भी उन्हीं के पास है हरियाणा का, एज आई हैव बीन टोल्ड बाय अदर्स, आई हैव बीन टोल्ड बाय अदर्स। एंड द थिंग इज कि मैं ये किसी सरकार पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, अगर सरकार के मन में कोई खोट होती तो वो ये स्कीम्स निकालते कहाँ। ये बेसिकली क्या है, ये निचले लेवल पे धांधलियां होती हैं। बट आई फील दो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। पहली चीज ये समझना चाहूंगा कि आप क्या टेंडर में रेट दे रहे थे, कुछ रेट तय होता होगा, और जो कंपनी अब वो दे रही है, सरकार जिनसे डील हुई है वो क्या रेट दे रही है? टेंडर्स 59 रुपीज़ 85 पैसे प्लस जीएसटी पे छूटा है पर केजी। इस प्रोडक्ट के लिए टेंडर की आवश्यकता नहीं थी। पिछले साल ये 22 फरवरी के आसपास एफसीआई की गाइडलाइन आई कि राइस को फोर्टिफाई करना है। मिलर ने बाजार से लेके वो 1% राइस मिक्स करना है, और एफसीआई की एजेंसी के थ्रू मिलर को पेमेंट करेगी 73 रुपये 90 पैसे की, जिसमें 5 रुपये ब्लेंडिंग के भी हैं। अब आज की डेट में जो 59.85 का टेंडर छूटा है, 71 रुपये का एफआरके हो गया, 5 रुपये ब्लेंडिंग के 76 रुपये। अब मिलर को या तो नुकसान होगा या गवर्नमेंट पे बोझ बढ़ेगा। हम ये राइस 45 to 48 रुपीज़ के बीच में प्लस जीएसटी प्रोवाइड करने को मिलर को तैयार हैं। हम कम से कम 12 रुपये सस्ता, 13 रुपये सस्ता देने को तैयार है। मैंने प्राइस ब्रैकेट 45 to 48 इसलिए रखी है, कई बारी रॉ मटेरियल के रेट 1-2 रुपये ऊपर नीचे चलते रहते हैं। इससे तो सरकार का रिवेन्यू बढ़ता, शायद इससे तो सरकार को फायदा होता। एक सरकार को भी ये एक ऐसा टेंडर है, खरीदना मिलर ने है, पैसे मिलर ने देने हैं, और दुकान गवर्नमेंट तय कर रही है। जबकि ये आज की डेट में फ्री मार्केट का टाइम है, वो कहीं से भी खरीद सकता है। कंपटीशन होता, बाजार में कॉम्पिटिटिव मार्केट रहती, वो सस्ता ही मिलता मिलर को। अच्छा, मिलर को अगर इंसेंटिव मिलेगा तो गवर्नमेंट की सीएमआर की डिलीवरी भी फास्ट होगी, जिससे गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का फायदा होता है। एक चीज और समझनी है, आखिरी चीज वो ये कि ये प्रोसेस कैसे होता, मतलब चावल तो राइस मिलर्स के पास होता है, आप राइस मिलर से चावल लेते, उसके बाद कैसे क्या प्रोसेस क्या रहता है? क्योंकि फूड सप्लाई का भी बीच में रोल है, तो क्या वो रोल है? हम राइस मिलर से किनकी खरीदते हैं, उस किनकी से हम चावल का आटा बनाते हैं। उस चावल के आटे के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डलते हैं, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। गवर्नमेंट आटे में ये चावल आटे में, चावल के आटे में, चावल के आटे के अंदर ये पाउडर फॉर्म में प्रीमिक्स आते हैं, वो हम मिक्स करते हैं पर्टिकुलर रेशियो में और पानी डालते हैं। फिर एक्सट्रूजन प्रोसेस से वापस राइस बन जाता है। अच्छा, एक्सट्रूजन प्रोसेस से, जिसमें हैवी इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है। मतलब इसमें ना 300 किलोवाट का कनेक्शन लग जाता है छोटे से प्लांट में। उसके बाद इसकी प्रोडक्शन बहुत कम थी, हमने बड़े बड़े प्लांट लगा लिए कि डिमांड बनेगी, फिर इसको ड्राइंग करके राइस बन जाता है। इसका सरकार अभी शायद 20 मीट्रिक टन मांग रही है, आने वाले में 20,000, आने वाले में 40,000 का वो एक बात रखी है। ये मोदी जी का लक्ष्य है कि 2024 तक पूरे देश में हर एक को फोर्टिफाइड अनाज मिले।
उसकी वजह से आज की डेट में हम 4-5 चीज़ें फोर्टिफाइड कर रहे हैं। आटा, दूध, तेल, राइस, एक आधी चीज और डाले। बन गया, मान लो चावल बन गया वापस, फिर उसके बाद अब ये राइस मिलर हमारे से लेगा या सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से लेगा, वो 1% इसको ब्लेंडिंग मशीन द्वारा राइस में मिलाएगा, तो ये राइस के अंदर मिक्स हो जाएगा 1%। जब वो उसको खाने वाला पकाएगा तो ये उसको पूरा न्यूट्रिएंट देगा। लेकिन इनके पास टेंडर पहुंचता ही नहीं है। टेंडर पहुंच जाता है जयपुर, टेंडर पहुंच जाता है लुधियाना, टेंडर पहुंच जाता है महाराष्ट्र, और परेशानी बढ़ जाती है इन फोर्टिफाइड राइस मिलर्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हैं 3-3 करोड़ के, 4-4 करोड़ के, एक उम्मीद के साथ कि आम जनता तक ये जो पोषक तत्व वाले चावल हैं वो पहुंचाएंगे, जो अनाज है वो पहुंचाएंगे। लेकिन जो मानक तय किए जाते हैं सरकार की तरफ से, एक हर साल 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 1 साल का अनुभव होना चाहिए फोर्टिफाइड राइस मिलर्स के अंदर, और साथ ही साथ जो एक सेल परचेजिंग होती है वो होनी चाहिए, लेकिन वो कहां से होगी, क्योंकि इनका तो पहला साल है। ऐसे में सरकार को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सरकार वोकल फॉर लोकल की बात करती है। सरकार हरियाणा को प्राइवेट इंडस्ट्री में युवाओं को तवज्जो देती है नौकरी के अंदर, तो ऐसे में इन राइस मिलर्स को भी तवज्जो मिलनी चाहिए, बजाय ये इंडस्ट्री बाहर जाए, बाहर वालों को तवज्जो ज्यादा दी जाए। क्योंकि पंजाब की जो सरकार है वो पंजाब में जो लोकल राइस फोर्टिफाइड राइस मिलर्स हैं उनको तवज्जो दी जा रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखना ये होगा कि क्या इनकी मांगे मानी जाती हैं, फिर या ये ताला ये लगा देते हैं अपनी इंडस्ट्री पर। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।